8वीं जमात के 33वें सबक में खुशामदीद। आज हम मश्क 4.3 जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है उसका सवाल नंबर 9 करेंगे। और सवाल ये है, अकलौती छूट मालूम करें जो 15%, 10% और 5% की मुसलसल छूट के बराबर है। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है, अगर एक चीज की कीमत, अगर किसी चीज की कीमत, अगर किसी चीज किसी चीज की कीमत हम कहते हैं कि y है, आमतौर पे हम x कहते हैं लेकिन चलिए y हम है, तो ये पहले 15% रियायत हुई, उस पे जो पैसे बचे, जो भी कीमत बनी उस पे पहले, फिर 10% रियायत की गई और फिर जो कीमत थी, जो कीमत बनी थी, यानी कि इस रियायत के बाद जो कीमत बनी थी, कीमत मैं इसलिए बनी थी लिख देता हूं, उस पर मजीद 5% की रियायत या छूट दी गई। अब सवाल यह है कि ये सारी रियायतें किसके बराबर हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये रियायतें 15 जमा 10 जो कि 25 है, 25 जमा 5 जो कि 30% है, तो क्या ये 30% की एक रियायत के बराबर है? हमने ये पता करना। अगर नहीं तो ये कितनी रियायत है। तो हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15% जो रियायत है वो किसके बराबर होती है। तो 15% रियायत अगर देखी जाए तो ये है 15/100 और ये बन जाता है 0.15 के बराबर। यानी कि अगर कीमत, जैसे मैंने पहले कहा, अगर कीमत, ये मुझे अगर अच्छी तरह नहीं लिखा गया लेकिन चलिए, अगर कीमत y थी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो रियायत के बाद क्या कीमत होगी। ये पहली रियायत जो हमने दी है, तो रियायत के बाद कीमत कितनी है ये हमने पता करना। और रियायत कितनी थी, ये 15% रियायत है। मैं इसके लिए एक नीला रंग, ये हमने रियायत 15% दी है। तो अगर आप एक में से 15% जो कि 0.15 है उसको मनफी करें तो यहाँ आपका 10 आया, 10 में से 5 या 9 बच गए, 9 में से 1, तो बुनियादी तौर पे ये 0.85 है। तो रियायत के बाद कीमत आपकी हो जाएगी 0.85 ज़रब y। यानी कि आपको एक मिसाल देने के लिए ये कहा जा सकता है कि चलिए, अगर कीमत 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, तो 15% रियायत के बाद कीमत क्या हो जाएगी, 0.85 ज़रब 100, जो कि हमें पता है। अगर हम इस तरह करें तो 0.85 ज़रब 100 वो आपको 85 रुपए देगी। तो 85 रुपए, और आपने देखा 15%, 100 में से 15 तो 85 जमा 15 100 होता है। ये हमें अब था मजीद, हमारी जो रियायत की गई है मुसलसल, वो मजीद रियायत हमें सवाल में की बताया गया 10%। अगर 10% रियायत है तो 10/100 जो के बराबर है 0.1 के। अगर हम इस सिफर को इस सिफर से काट लेते हैं, अगर ये 0.1 है तो हम कीमत कितनी बचेगी, जितना पहले हमने किया, और मैं इसके लिए एक रंग बदल लेता हूं, तो 1.0 मनफी 0.0, और ये इधर से 1 आया तो 10, यहाँ 0 बच गया, 0.9 है। तो हमें ये पता लगा कि 0.9 कीमत अगर 100 रुपए थी, 10% आप रियायत करेंगे तो 0.9 रह जाएगी। तो
हाँ, 10% अगर आप रियायत करेंगे तो 100 रुपए थी, तो वो फिर 0.1 आपने रियायत की, 0.9 उसकी कीमत हुई, तो 90 रुपए हो जाएगा। अब हमारे इस सवाल में है कि मजीद 5% रियायत दी गई, वो भी हमें नजर आ जाता है। 5/100 जो कि बराबर है 0.05 के। तो हमारी कीमत कितनी हुई, जितना हम पहले कर रहे हैं, हम एक में से 1.00 में से 0.05 को मनफी कर देंगे। यहाँ 10 आया, 10 में से 5 गए, 5, और यहाँ 0 था, वो 10 था, 9 रह गया था, 9, तो ये 0.95 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कीमत है, अगर मैं इसको उसी तरह करूं जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कीमत y है, हम देखते हैं कि अगर इसकी कीमत y है तो इस इन रियायतों के बाद क्या होगा, ये अब हमारा सवाल है। तो जैसे पहले हमने कहा था कि अगर कीमत y हो, तो हम इसी को देख लेते हैं। अगर कीमत y हो, पिछली दफा हमने उस पे जो 15% रियायत पे किया था, हम उसको ही देखते हैं। और रियायत या छूट, पहले 15%, फिर 10% और फिर 5% की जाए। 5% मैं दोबारा रियायत लिख की जाए तो कीमत क्या होगी, की जाए तो कीमत क्या होगी, क्या होगी। ये हम उस सवाल को थोड़ा सा हमने बदल के करने की कोशिश की है, और ये क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर तक पता लग जाएगा। अब पहले हमने कहा था कि अगर कीमत y है और 15% रियायत हो, तो इसका मतलब है कीमत को हमने ज़रब देना होगा 0.85 से। ये आपने पीछे देखा है, मैं दोबारा इसको पीछे भी लेके जा सकता हूँ। जहाँ हमने 15% रियायत की थी, तो यहाँ हमने कहा 0.85। इसके बाद जब हमने 10% रियायत की थी, तो कीमत जो भी होगी उसको ज़रब देंगे 0.9 के साथ। मजीद 5% रियायत की गई, तो जो भी कीमत होगी उसको ज़रब दी जाएगी 0.95 के साथ। तो अब ये जो कीमत आई है, ये कीमत है 15% रियायत के बाद। अब इसको फिर हमने 10% रियायत की, तो 10% रियायत के लिए मैं अब दूसरा रंग ले लेता हूं, ताकि हमें ये नजर आए कि ये दूसरी वाली रियायत है जो कि 10% है, और हम इसको ज़रब देंगे 0.9 के साथ। अब नई कीमत ये आ गई। ये कौन सी कीमत है, जब उस चीज की कीमत को आपने 0. यानी कि 15% रियायत दी, उसके बाद 10% रियायत दी, अब आपने मजीद उसको 5% मजीद रियायत दी है, तो इसको हम ज़रब देंगे अब 0.95 के साथ। क्यों? क्योंकि वो हमने पहली दफा देखा था। पीछे मैं थोड़ा सा दोबारा ले जाता हूँ। 5% रियायत से जो कीमत बनती है वो 0.95 के साथ ज़रब देने से बनती है। जब हम इन तमाम को ज़रब देंगे, जब हम इन तमाम को ज़रब देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.7265 ज़रब y। यानी कि अगर मैं इसको कहूं कि अगर, जैसे पिछली दफा हमने कहा था, अगर 100 रुपए कीमत हो, 100 रुपए कीमत हो, तो ये रियायत, कौन सी रियायतें, 15% रियायत, तो 15% रियायत, उसके बाद 10% रियायत, उसके बाद फिर, इसलिए मैं इसके साथ फिर का मतलब है कि हमने जो 15% रियायत कर दी थी, जो कीमत नहीं बनी उसमें हमने कहा 10% मजीद दे दें, और अब जो कीमत बनी उस पर फिर हमने 5% रियायत दे दी। तो इन तमाम रस्क के बाद क्या कीमत होगी, अब वो हम देख लेते हैं।
ये बड़ा आसान है, होगी, ये आपने समझ ही लिया होगा। वो हम 100 रुपए को ज़रब दे देंगे 0.7265 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कीमत बनेगी 72 रुपए और 67 रुपए। ये कीमत है। तो आप देखेंगे कि ये 25, पहले मैंने शुरू में इस सबक के कहा कि अगर हम 15%, 10% और उसके बाद 5% हो, तो क्या ये 30% के बराबर, क्योंकि 15 जमा 10 25, 25 जमा 5, तो नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। हम अभी देख लेते हैं कैसे। अगर हम इसको सिर्फ 2 हिस्सों तक लिखें तो ये 72.68 बन जाते हैं, क्योंकि ये 5 को हम जब राउंड ऑफ इसे कहते हैं, जब हमने इसको, क्योंकि ये अगर 5 या उससे ऊपर हो तो जो अगला हिस्सा है उसको हम एक ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपकी कीमत बनती है। अगर मैं इसको देखूं और इसको 100 में से मनफी कर दूं 72.8 को, 6 से 72.68 को, क्यों? तो ये 10 में से 2, इधर 9, 9 में से 6 गए 3, और इधर 9 में से 2 गए, यहाँ पे आपके पास 9 बचा था, 9 में से 1 गए 7, और यहाँ पे भी 9 बचा है, 9 में से 7 गए 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी रियायत है वो 27.32% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 15% रियायत दी, उसके बाद जो कीमत बन रही थी उस पे मजीद 10% छूट दे दी, और उस पे जो कीमत बनी उस पे मजीद 5% छूट दे दी, तो वो ऐसे ही है जैसे आपने 27.32% एक छूट दी है। मैं दोबारा सवाल की तरफ ले जाता हूँ और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इस सबक को। तो हम अकलौती छूट जो हमें पता लग गई है कि अगर 15% पहली छूट दी जाए, उसके बाद जो कीमत बने उस पर मजीद 10% छूट दी जाए, और उस पर मजीद 5% छूट दे दी जाए, तो वो ऐसे ही है जैसे 27.32 या 32%। आमतौर पे हम 32 नहीं कहते, 27.32 कहते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप 27.32 भी कहें तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 15% छूट, उसके बाद 10% और उसके बाद 5% छूट, जो इस सबक के शुरू में कहा था, वो 30% छूट के बराबर नहीं है, बल्कि वो जैसे हमने कहा 27.32% के है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। इसको एक दफ़ा इसका यादा कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले जब रियायत पता करते हैं तो हम उसके बाद रियायत के बाद कीमत पता करते हैं, यानी कि 15% रियायत का मतलब है कि कीमत जो है अब वो 0.85 के साथ ज़रब होगी। उस पर मजीद 10% हुई जो कि 0.9 है, उस पर मजीद 5% हुई जो कि 0.95 है। तो हमने ये कहा कि जो कीमत होगी वो ऐसे ही होगी, जो भी कीमत है उसको आप 0.85, 0.9 और 0.95 के साथ ज़रब दे दें, और उससे हमें पता लगा कि हमारी जो कीमत होगी वो इस तरह होगी 72.6। हम एक और तरीके से भी ये पता कर सकते हैं कि हमारी क्या कितनी है। वो ऐसे कि आपको पता है ये 1.0000 कर लें और उसमें से 0.72675 को मनफी कर दें। तो अगर आप मनफी करेंगे तो ये 10 में से 5, इधर 9 बचा, 9 में से 7 गए 2, इधर 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, इधर 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, इधर 9 बचा, 9 में से 7 गए 2। तो 0.273225 है, और ये बराबर हो जाएगा, मैं इसके लिए सुर्ख रंग ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये आपका 0. ये सुर्ख रंग नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लेते हैं। तो 0.27325, अगर आप इसको ज़रब दे दें 100 से, क्यों? क्योंकि आपने फीसद में पता करना है, तो ये आ जाएगा 27.325। तो ये 27.3, और अगर आप इसको 2 हिस्सों तक करें तो ये 27.33% है।
تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریاضی اردو میں پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔